वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो विषय है वह विषय है एक औरत आपको मारना चाहती है। आज का जो विषय है वह है एक औरत आपको मारना चाहती है, और यह औरत आपको क्यों मारना चाहती है, क्या दुश्मनी है, और औरत का नाम क्या है और कहाँ के रहने वाली है। आज इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे, तो कार्यक्रम में बने रहिए और एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे मेरे मित्रों। तो आप लोग कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है उन सभी समस्याओं का समाधान भी इसी कार्यक्रम पर उपलब्ध कराया गया मेरे मित्रों। तो जो इस चैनल पर नए आए हैं उन सभी माता पिता एवं भाई बंधु से मेरा निवेदन है, और उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट में जय मां कामाख्या या जय श्री राम या जय शिव अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों, चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो आपके जो 3 दुश्मन हैं, ये आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी चाल चल रही है। आपको आपके घर परिवार से लेकर आपके दोस्त यार मित्र सभी जगह से आपको पूरी तरह से तोड़वा कर रख दिया। घर परिवार में आपकी स्थितियां इतनी खराब कर चुकी है कि एक एक दाने के लिए आप तरस रहे हो, एक एक रुपया और पैसा के लिए तरस रहे हो मेरे मित्रों। आपकी जीवन की स्थितियां इतनी बदतर बनाती जा रही है कि आपके जीवन से बेहतर नर्क ही बेहतर है। ऐसा हाल आपके दुश्मन ने तैयार कर रखा है, और 1 साल के दरमियान में ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में उत्पन्न कर देगी कि आप अपने परिवार के मुंह देखने के लायक तक नहीं बचोगे। आपका घर परिवार उजाड़ ही चुका है, आपके दोस्त यार मित्र उजाड़ चुका है, आपका जो बिजनेस था वह भी खत्म कर चुका है, आपकी जो नौकरी थे वह भी समाप्त हो चुका है, परिवार के जो बचे खुचे लोग थे वह भी धीरे धीरे खत्म कर रहा है मेरे मित्रों। आपसे आपके बच्चे को अलग कर दिया, आपसे आपकी पत्नी आपके पति को अलग कर दिया, आपके माता पिता को अलग कर दिया, आपके घर तक बिकवा दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? ऐसी स्थिति आपके दुश्मन आपके लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया और उसी स्ट्रक्चर के आधार पे आप बर्बाद हुए हैं। और मित्रों, यह 3 व्यक्ति मिलकर आपके ऊपर ऐसे भयंकर प्रेत बाधा का प्रभाव कर रखा है, ऐसी भयंकर प्रेत बाधा का प्रभाव है जिसके कारण से आपकी स्थितियां डगमगा गई। आज मेरे मित्रों, आप न घर के न घाट के कहीं के नहीं रहे हो। आज आप एक एक रुपया और पैसा के लिए तरस रहे हो। आप अगर जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मात्र वह सप्ताह दिन अधिक से अधिक 1 से 2 महीना तक सही चलता है, उसके बाद आपका बिजनेस समाप्त हो जाता है। जिससे बहुत ही उतावले के साथ आप कोई कार्य करने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही आप फिर पुनः घर लौटते हैं निराश हाथ लग जाता है, और निराश के साथ ही आपको लौटना पड़ता है। अगर यह समय अगर आप किसी सोने को भी छूते हैं तो वह भी मिट्टी हो जाएगा मेरे मित्रों। छोटी छोटी बातों को लेकर आपके जीवन काल में समस्याएं बड़ी खड़ी हो जाती हैं। आप जिन बातों को छोटा समझते हैं वह बात को दुश्मन बहुत बड़ा समझता है। आप ही का पैसा, आप ही का रुपया, आप ही का घर द्वार, सब कुछ आप ही का रहता है, लेकिन वहां पे बेवजह का एक दुश्मन खड़ा हो जाता है, और वही दुश्मन आपको बर्बाद करने पे तुल जाता है। जिस व्यक्ति को आपने मान सम्मान दिया, जिस व्यक्ति को आपने अंगुली पकड़कर चलने सिखाया,
वही व्यक्ति आपके पीठ पीछे वार करने का प्रयास किया और कर भी रहा है मेरे मित्रों। आपने सभी को बहुत भला समझा, सभी के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन आपके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे मित्रों आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई आपकी बुराई करके और आपको बर्बाद करके आपका पेट भर दे। और यही कार्य आपके दुश्मन आपके साथ कर रहा है। आज के समय आप कहीं भी अच्छे नहीं रहे। घर परिवार में आपको इतना तोड़ा और मड़ोड़ा गया है कि आपके परिवार के ही लोग आपको देखना नहीं चाहता है। आपके परिवार के लोगों को आपसे भरोसा उठ गया है। ऐसी स्थिति बना हुआ मित्रों, ना जाने जाने अनजाने में कौन सी गलतियां आपने कर दिया जिसके कारण से आपको इतनी बड़ी फल की भुगतान प्राप्त हुआ है। तो मित्रों अभी भी वक्त है और समय है, आप सुधार कर सकते हैं। और यह समय अगर आप सुधार नहीं करते हैं तो आपको अपने जीवन में पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा और ना ही कुछ हाथ लगने वाला है मेरे मित्रों। तो आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही मूल मंत्र हम आपको बताने वाले हैं और उसे आप नोट करके उसकी साधना आप करके अपने आप को इतने मजबूत बना सकते हैं कि आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे मित्रों। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा जब तक है तब तक आप लोगों के एक नाखून भी दर्द नहीं होने देगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार में स्पेशल आपके लिए पूजा रखी जाती है मेरे मित्रों। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि यह समय आपको कौन कौन से कार्य करना चाहिए और कौन कौन से चीज़ों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और किन किन लोगों से आपको दूरी बनाने की आवश्यकता है। यह भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मित्रों आप बहुत भोले व्यक्ति हैं और लोग आसानी से आपका दिल जीत लेता है और दिल जीत कर आपके ऊपर वार करता है। आप ही से कुछ सीख कर जाता है और उसी को हथियार बनाकर आपके ऊपर वार करता है। तो मित्रों यह समय आपको कौन कौन से चीज़ों से ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको दीपावली तक आप अपने रिश्तेदार, दोस्त, यार और मित्र से सावधान रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि दीपावली का जो समय होता है यह तंत्र विद्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस समय मेरे मित्रों आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया अगर कराता है, कोई तांत्रिक क्रिया कराकर प्रसाद अगर आपको खिला देता है तो फिर आपका जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि इस समय अगर आपको किसी व्यक्ति द्वारा कुछ खाने को दिया जाता है तो आप बिल्कुल ही नहीं खाएं, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी कुंडली के विश्लेषण के बाद में बोल रहा हूं मेरे मित्रों, ये आपकी कुंडली बोल रही है। दूसरा कार्य आपको क्या नहीं करना है, वाहन अगर आप चलाते हैं तो बहुत ही सतर्क और सावधान रह के चलाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा खतरा लिखा हुआ है मेरे मित्रों। किसी न किसी कारणवश वाहन से दुर्घटना होगी और मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वाहन चलाते समय किसी भी वाहन का ओवरटेक नहीं करें और ध्यान से चलाएं तो बेहतर होगा। यह दीपावली की रात आपको आग से भी बचकर रहना है, अन्यथा बहुत कुछ आपके राख होने वाला है। इसीलिए थोड़ी सी सावधानी बरत के रहें तो बेहतर होगा मेरे मित्रों, क्योंकि जीवन एक बार प्राप्त हुआ है, बार बार जीवन हमें प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए यह जीवन को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। और आपसे मेरा निवेदन है कि दीपावली की रात्रि को आपको पटाखे और आग से आपको बचना है, क्योंकि मेरे मित्रों जो होनी रहता है वह किन्हीं न किन्हीं रूपों में हो जाती है। इसलिए अगर आप सतर्क और सावधान रहते हैं, कम से कम एक प्राण, एक जान अगर बचा हुआ रह जाएगा तो एक परिवार मेरा बढ़ेगा। अगर एक व्यक्ति घट जाता है एक परिवार से तो बहुत बड़ी कमी महसूस होती है मेरे मित्रों। इसलिए अपना सुरक्षा आप स्वयं करें और आग से बचें। तीसरा खतरा आपसे है कि किसी के छत से आपको गिरने की शंका दिखाई दे रही है।
किसी के छत से गिरने की संभावना लग रही है तो आपको छत पे भी चढ़कर ज़्यादा उथल पुथल नहीं करनी है मेरे मित्रों। इनसे भी आपको सतर्क और सावधान रहना है। इन 3 चीज़ों से आपको बचनी है। अब आपके साथ शुभ कार्य कौन कौन सा होगा, इनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं मेरे मित्रों। इस समय आपको आकस्मिक धन का लाभ होगा, यह दिख रहा है। इस समय आपको आकस्मिक धन का लाभ होगा, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, आप अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो आपको और भी लाभ होगा और बहुत आसानी से आप कोई भी चीज को हासिल कर सकते हैं। मित्रों, हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो इस समय स्वास्थ्य, मानसिक चिंता आपकी दूर होगी। अगर आप अस्वस्थ हैं तो इस समय आप स्वस्थ हो जाओगे, और मानसिक चिंता बनी हुई रहती है और मन में अधिक तनाव रहता है तो इस समय दूर हो जाएगा मेरे मित्रों, दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगा। इसको और कारगर और शक्तिशाली बनाना है तो निर्धन व्यक्ति को आप धन दान करें, और भी बेहतर होगा। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं आपके भाग्य का मीटर 75% आपका साथ देगा और भाग्य आपका उत्तम रहेगा। भाग्य का मीटर आपका 75% साथ देगा और आपका भाग्य उत्तम भाग्य रहेगा मेरे मित्रों। इनके साथ साथ आप एक बार पितृ पूजन करा लें, क्योंकि मेरे मित्रों यह पितृदोष आपको किसी भी कार्यों में आपको सफलता होने नहीं देती है। घर में अक्सर कलह और कलेश आपकी बनी हुई रहती है, अनेकों प्रकार की लड़ाइयाँ होती रहती हैं। आप कोई भी कार्य के लिए निकलते हैं तो वह कार्य असफल रह जाता है। घर परिवार से लेकर दोस्त रिश्तेदार तक कोई सुख शांति नहीं रह पा रहा है मेरे मित्रों। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप एक बार पितृ पूजन करा लें, गंगा स्नान अवश्य कर लें मेरे मित्रों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपको विरासत में कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, आप अपने बदौलत जो भी हासिल किए हैं, अपने बदौलत किए हुए हैं। अगर आपको पितृ पूजन कराने में आप बाधाएं उत्पन्न हो रही है और समय प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। अपने पितरों का नाम, एड्रेस, गोत्र और उनकी फोटो और मृत्यु की तिथि आप हमें भेज दें, मेरे द्वारा कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और एक बार ब्राह्मण भोजन घर पे अवश्य कराएं। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे, क्योंकि दीपावली का समय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और आपके जीवन में जो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है उसे आप सफल कैसे बनाएं, तो उनका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं जो महालक्ष्मी मंत्र है। और इस मंत्र को अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन काल में धन दौलत, रुपया पैसा को लेकर जो कर्ज आपको परेशान कर रहा है, जो रुपया पैसा को लेकर आप तरस रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान आपका यूं ही हो जाएगा मेरे मित्रों। तो मित्रों, महालक्ष्मी मंत्र है, श्री शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ माई करो भलाई, ना करो 7 समुद्र की दुआई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो नवनाथ 84 की दुआई। मित्रों, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमलदल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ माई करो भलाई, ना करो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो नवनाथ 84 की दुआई। मित्रों, दीपावली की रात्रि को एकांत में पवित्रता पूर्वक बैठकर 10,000 बार इस मंत्र का जाप कर लें और प्रतिदिन आप अपने व्यापार, ऑफिस या दुकान जाने से पहले या ऑफिस, दुकान या व्यापार पर बैठकर 108 बार मंत्र पढ़कर एक बार फूंक दें। पूरे दिन आपके सोने पे सुहागा रहेगा मेरे मित्र। यह उपाय आपके लिए बहुत ही सटीक और सही है। एक धन प्राप्ति का मंत्र भी आपको हम बता दे रहे हैं
और वह मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य दीपते धन धान्य समृद्धि में देह दापय स्वाहा। ओम अक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य दीपते धन धान्य समृद्धि में देह दापय स्वाहा। यह मंत्र धन प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है और इसका नित्य प्रति 108 बार जप आर्थिक अनुकूलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, आपका जीवन संवर जाएगा। एक बहुत ही और सटीक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप एक बार कर लेते हैं तो आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेकते फिरेंगे। मेरे मित्रों, आपके दुश्मन इस दुनिया को छोड़कर निकल लेगा। बहुत ही सटीक मंत्र है, आप इसे लिख लें तो बेहतर होगा। यह मंत्र है ओम ऐं ह्रीं महा महा विक्सल भैरवाय ज्वाला कताय मल शत्रु दह दह हन हन पच पच उन्मूले उन्मूले ओम ह्रीं ह्रीं फुट फट। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं ओम ऐं ह्रीं महा महा विक्सल भैरवाय ज्वाला सक्ताय मल शत्रु दह दह हन हन पच पच उन्मूले उन्मूले ओम ह्रीं ह्रीं हो फट स्वाहा। शमशान में जाकर भैंसे के चर्मासन पर बैठकर काले ऊन से 7 रात्रि 108 बार प्रति रात्रि मंत्र जप कर 1.25 सिर सरसों से हवन करें, शत्रु का नाश हो जाएगा। पूरे जीवन तक आपका शत्रु आपसे कभी लगेगा नहीं। मेरे मित्रों, शत्रुओं के घर दुखों का पहाड़ ऐसा टूटेगा कि वह कभी पूरा जीवन तक सोच नहीं पाएगा और पूरे खानदान उनके कभी आपसे लगेंगे नहीं। मेरे मित्रों, और अब हम बात करेंगे कौन से ग्रह आपको शुभ फल दे रहा है और कौन से ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा है। मित्रों, इस समय सूर्यदेव आपको शुभ फल दे रहा है, लेकिन फिर भी आप सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्पित करें और उस जल में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा अवश्य डालें। और राहु और केतु आपको अशुभ फल दे रहा है। राहु और केतु सुधार के लिए आप जैसे ही स्नान करते हैं 3 से 4 तुलसी का पत्ता आप प्रतिदिन खाएं। राहु और केतु स्वतः ही शांत हो जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी अष्टों के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, मोटी रकम देने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि धनतेरस के समय कभी भी भूलकर आप लोहे की वस्तु नहीं खरीदें, और आपको अगर खरीदना ही है झाड़ू और धनिया घर पे अवश्य खरीद के लाएं। मेरे मित्रों, यही आपका जीवन संवारेगा। और शनि ग्रह आपका साथ नहीं दे रहा है, तो शनि ग्रह के लिए आप शनिवार के दिन बालाजी का मंदिर और शनि मंदिर होकर अवश्य आएँ। बालाजी के चरणों में चमेली के तेल और सिंदूर अर्पित करें और शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं। मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही हैं वह समाप्त होगा और आपका जीवन बिल्कुल ही संवर जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक